हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम 15 इसके वीडियो डल चुके हैं। आज इसका वीडियो नंबर रहेगा 16, पार्ट 16, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल वृत्त के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त में कि इसका एक क्या सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम इसका केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से इसकी परिधि को स्पर्श करने वाली लाइन को हम बोलते हैं इसकी रेडियस, त्रिज्या। और अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें, इसकी त्रिज्या को अगर हम डबल कर दें तो वो कहलाएगी इसकी क्या, डायमीटर। इसको 2r भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रेडियस का डबल होती है, और इसको हम d भी बोल सकते हैं। डायमीटर इसकी हिंदी में इसको बोला जाता है व्यास। और ये जो आसपास वाले कंप्लीट जो बाउंड्री है इसकी, इसको हम बोलेंगे इसका सरकमफेरेंस। परिधि, इसको इसका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं। और ये जो कंप्लीट भाग रहेगा इसके अंदर वाला, इसको इसका बोला जाएगा क्या, क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम इसमें कि किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है इसकी जीवा। ये कहलाएगी इसकी जीवा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोड। और यहां पे हम अगर देखें, इसमें किसी भी बिंदु, दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, इसकी जीवा। और ऐसी जीवा जो इसके सेंटर से होकर जाए, जैसे इसका सेंटर O है तो सेंटर से होकर जाने वाली जीवा को हम क्या बोलते हैं, जो केंद्र से होकर जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी व्यास बोलेंगे या फिर डायमीटर बोलेंगे, जो कि यहाँ पे हमने प्रदर्शित की है। अब इसमें देखेंगे हम, इस वाली जीवा के द्वारा ये वृत्त दो भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग तो ये इसके नीचे वाला है जो इसका छोटा पार्ट रहेगा, और एक इस जीवा के ऊपर वाला भाग ये। तो ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम बोलेंगे इसका लघु जीवाखंड। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका लघु जीवाखंड। लघु जीवाखंड, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा भाग है इसका ये कहलाएगा दीर्घ जीवाखंड। मेजर सेगमेंट। वैसे अगर हम बात करें किसी सर्कल के दो रेडियस के द्वारा जो उसका शेडेड एरिया होता है, ये छायांकित भाग, ये कहलाएगा इसका क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां पे भी ये दो भाग में बढ़ गया है सर्कल, एक तो ये छोटा वाला जो शेडेड किया है और एक ये बड़ा वाला। तो ये जो छोटा भाग है इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वो माइनर सेक्टर। और अगर इस बड़े वाले पार्ट की हम बात करें तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसके एरिया के बारे में, कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम एक और देख लें इसमें, जैसे किसी भी जो सर्कल है इसके अगर हम आर्क को, ये छोटा सा अगर एक भाग ले इसको, तो इसको बोला जाता है इसका आर्क, है ना। यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इसका एक चाप, आर्क, इसको बोलेंगे चाप। जो कोई भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले जो 15 वीडियो डल चुके हैं कंप्लीट, उसको जाकर देखें, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिक 0 लेवल से हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, और थ्योरी के साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कंप्लीट, इनसे आप मतलब फार्मूलों का अप्लाई करना सीख जाओगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी स्पेशल SSC CHSL चल रही है तो उसके हम क्वेश्चन करेंगे।
बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई होगी इस चैनल पर, इसलिए इसको आप बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो। और लाइक की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके इसमें इसके सभी फार्मूले के बारे में। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। वैसे अगर हम देखें क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। वैसे अगर हम बात करें इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का की, ये जो इसमें लघु त्रिज्यखंड होता है इसका हम यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा हो तो, और टोटल कितना होता है एंगल की, अगर टोटल की हम बात करें तो वो कितना होता है 360। अब ये थीटा हो जाएगा तो बाकी कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये जो एंगल बचेगा ये कितना, जैसे यहाँ पे हमने 60 ले लिया तो 60 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बाकी कितना बच जाएगा 300। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम 300 रख देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा इसके फार्मूले में। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में इसका फार्मूला क्या है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जैसे अगर हमें, ये तो अभी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, पर अगर हमें इस मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो यहाँ पे जैसे अगर हमें माइनर सेक्टर का निकालना तो ये 60 डिग्री रखेंगे, और अगर मेजर का रखना है तो ये 60 यहाँ से माइनस करके इसका ये रख देंगे। जैसे यहाँ पे 60 है तो 60 माइनस करेंगे 300 बचेगा, यहाँ पे 300 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इस मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके जो चाप होता है, इस चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें ध्यान देना आप, वृत्त के चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर, है ना। यहाँ पे भी अगर अपने को इधर वाले इस आर्क की लेंथ निकालनी है तो वही यहाँ पे थीटा माइनस करके ये एंगल रखेंगे तो उससे ये बड़ा आर्क आ जाएगा। अगर हमें छोटे वाले इसकी माप निकालनी है तो उसके लिए छोटे, जैसे 60 डिग्री रखा है यहाँ पे तो 60 डिग्री रख देंगे उसमें, तो ये हो जाएगा। इससे क्या, ये 4 फार्मूले बिल्कुल बेसिक फार्मूले जो आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे अभी हमने लिया था क्या, एक आर्क, इसका एक जीवा, जीवा के द्वारा ये जो छायांकित भाग है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ध्यान देना आप, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला तो लगाएंगे इसे, ये पूरा कंप्लीट। जैसे यहाँ पे अगर ओ सेंटर है और इसको नाम दे दे क्या, ओ ए बी, तो अब अगर हमें इसका, और यहाँ पे ये जो आर्क है कंप्लीट, जो त्रिज्यखंड है ये वाला भाग है, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे सी। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है बस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, यहाँ पे एंगल रहेगा इसका थीटा, तो ये क्या बोलेंगे इसको, जीवाखंड का क्षेत्रफल या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड भी बोल सकते हैं या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जीवाखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, ये जो कंप्लीट, इस पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, और इसमें से ये जो ट्रायंगल है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला रख दिया हमने। अब इसमें से हमें माइनस करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, और यहाँ पे जो ये रेडियस होती है, रेडियस रखाएगी, तो यहाँ पे r इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि आधार गुणित ऊंचाई, यहाँ पे ये दोनों, एक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जो जिसने त्रिभुज की थ्योरी पढ़ी है उसको ये फार्मूला याद होगा कि अगर ये दो भुजा दे दे आपको ए बी और इनके बीच का कोण दे दे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 a इंटू में b इंटू में साइन थीटा।
तो अब यहाँ पे हम a इंटू में b, इनके दोनों के बीच का एंगल तो देके रखेंगे, और a और b दोनों का मान क्या है यहाँ पे r, तो इसलिए यहाँ पे r रखेंगे, और r गुणित r क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और इंटू में क्या रख देंगे साइन थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ये। अब ये तो इसका लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके दीर्घ वृत्तखंड या फिर दीर्घ जीवाखंड का क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है बिल्कुल बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके, ये था पूरे कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। हम बात करते हैं अब किसकी, अर्धवृत्त की। जैसे एक वृत्त कंप्लीट था, उसको बीच में से आधा काट दिया जाए, तो ये इसकी क्या थी, कंप्लीट डायमीटर यहां से लेके यहां तक, और ये क्या हो जाएगी, इतनी इसकी रेडियस। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जो हमने अभी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का निकाला था, फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। अगर उसका ये कंप्लीट ऐसा था, उसको हमने आधा कर दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 1/2 2 पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धवृत्त का। अब बात करते हैं हम अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला हो जाएगा यहां पे, जैसे हमने अभी निकाला था, इसकी पूरे वृत्त की परिधि क्या थी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का हम आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पाई आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पर ध्यान देना यहाँ पे, जो अर्धवृत्त की परिधि जैसे कंप्लीट की 2 पाई आर थी, ये हमने हटा दी, तो क्या बची, पाई आर। पर ये पाई आर सिर्फ ये वाली परिधि है। अब इसको आधा कर दिया, तो ये वाली जो रेडियस, यहाँ तक की एक रेडियस और यहाँ तक की आधी एक रेडियस, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, कंप्लीट 2 रेडियस। ये लंबाई भी तो जुड़ेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, 2r इसमें प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई हो जाएगी। इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लें, और शॉर्टकट अगर इस फार्मूले को हम बनाएं, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में r, और ये क्या है, प्लस 2r। इसका गुना यहाँ पे करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36r/7। इससे क्या आ जाएगी, इसकी अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। इस फार्मूले में आप मान रखोगे तो हमेशा उससे क्या आ जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि। जैसे हमें त्रिज्या दे दी जाए कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये, और पूछ लिया जाए कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो क्या करना, आर की जगह पे सिर्फ आपको क्या रखना है, ये 36/7, आर की जगह पे इंटू में 7 रखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जैसे त्रिज्या 14 दे दे, यहाँ पे तो कितना आ गया, 36। अगर त्रिज्या 14 दे दे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 36 दूनी 72 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम और भी देखते हैं वृत्त के बारे में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक इसकी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो पेन चलाने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और आप आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है ना। क्या याद रखना है आपको, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमें एक वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए कितने, 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल याद करें तो कैसे निकालेंगे। अब इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि दोनों ज्ञात करनी है। तो अब इस दोनों का मान निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत लगेगी बस। तो अब यहाँ पे जैसे पाई, ये क्या जाएगा, पाई का मान 22/7, आर की जगह पे हम रखेंगे 7 गुणित 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी परिधि की, तो परिधि का फार्मूला होता है क्या, 2 पाई आर। 2 पाई की जगह पे वही रखेंगे 22/7, इंटू में आर की जगह पे क्या रख देंगे हम, 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि। तो अब ये हम हर बार ऐसे अगर निकालेंगे तो उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा थोड़ा। तो इसकी बजाय अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि जैसे पाई का मान रखोगे 22/7, तो इसकी रेडियस अधिकतर जो आएगी एग्जाम में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा 100% ऐसे ही आएगी कि 7 के मल्टीपल में आएगी, पर हमेशा अधिकतर ऐसा मिलेगा आपको कि जो इसकी रेडियस मिलेगी वो 7 के मल्टीपल में मिलेगी। जैसे 7 हो गई या 14 हो गई या फिर कितनी हो गई, 21 हो गई या फिर 28 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब रेडियस 7 रहे तो उसकी परिधि को याद कर लेंगे और उसके क्षेत्रफल को भी याद कर लेंगे एक टेबल की मदद से। और उसके बाद उसके जैसे त्रिज्या अगर 14 दे दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी, वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो हमें क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमा के दें तो उसको हम बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे।
और इसकी ज़रूरत हमें फिर हम 3D का जो पोर्शन करेंगे उसमें भी लगने वाली है। तो ये टेबल ये मान के चलना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेबल रहेगी आपकी, सबसे पहले हमें देखेंगे रेडियस होगी तो उसकी परिधि क्या आएगी, वो परिधि देखेंगे सरकमफेरेंस। इसके बाद रहेगा क्या हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। सबसे पहले अगर हमें रेडियस क्या दे दी जाए, मान लीजिए रेडियस दे दी हमें 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर रखेंगे, मीटर में भी दे सकते हैं, फुट में भी दे सकते हैं, डेसीमीटर में भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटीमीटर में। पर यहाँ से याद रखना है, अगर 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो तो इसकी परिधि हो जाएगी, पहले हम इससे भी छोटी लेते हैं, 3.5, 7 के आधी सेंटीमीटर अगर परिधि हो, ये इसकी त्रिज्या हो तो इसकी परिधि हो जाएगी कितनी, 22 सेंटीमीटर। और अगर इसकी त्रिज्या अगर 3.5 है और तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका कितना, 77/2, या फिर इसको सोल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगर इसकी रेडियस कर दी जाए कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना इसका जो क्षेत्रफल इसकी परिधि जो आएगी वो क्या आएगी, इसकी डबल 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस को कर दी जाए कितनी, 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, परिधि हो जाएगी इसकी कितनी, 188 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी त्रिज्या को कर दी जाए कितनी, 21 सेंटीमीटर, तो इसका जो परिधि हो जाएगी ये हो जाएगी 132 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसकी त्रिज्या को कर दी जाए कितनी, 28 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि हो जाएगी 176 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे इसकी त्रिज्या को क्या कर दी जाए, 35, 7 के मल्टीपल में होगी है ना, 35 सेंटीमीटर हो जाए तो इसकी जो परिधि होगी ये हो जाएगी 220 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सफिशियंट है। इसके बाद भी आप चाहो तो निकाल के रख सकते हो, 7×42 रख के फिर परिधि क्या आएगी और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसके फार्मूले से आप निकाल के याद कर सकते हो। तो ये बेसिक है। अगर देखो आपको ये याद रहेगी तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। आपको याद रहेगी, डायरेक्ट बताओगे कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और परिधि पूछेंगे उसकी तो कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। अब अगर बोले कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए, तो कितना हो जाएगा, 154। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के यहाँ से पूछ सकते हैं। बोलेंगे एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर। वैसे ही बोलेंगे कि एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि क्या होगी, 220 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। तो ये अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना ताकि आपको आगे जब हम क्वेश्चन करें वो भी बहुत आसानी से कर पाए और स्पीड को थोड़े मेंटेन कर पाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डिमांड होती है मेन होती है स्पीड, है ना। आपके पास जैसे अगर आप बैंक की एग्जाम देते हो तो उसमें आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 35 आपके पास रहेंगे मैथ्स के, 35 रहेंगे रीजनिंग के, और 30 रहेंगे इंग्लिश के, और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाता है, 1 घंटा। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप उसको कैलकुलेट जल्दी कर पाओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन वाले कि उसमें आप एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने में 5-10 मिनट लगा दो। ऐसा क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे कि जो आप ट्रिक से डायरेक्ट बन जाए वहाँ पे, है ना। जैसे अब इनका आंसर अपन बता सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। पर बाकी जो एग्जाम आजकल जैसे व्यापम का लेवल देखने को मिल रहा है कि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो उसमें कैलकुलेटिव इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे टाइम सफिशिएंट होता है। वहाँ पे टाइम आपके पास कितने हैं, एमपी पुलिस के पेपर अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपके पास है 2 घंटे, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सफिशिएंट होता है। उसकी कैलकुलेशन कितनी भी देते हैं हम कर पाते हैं आसानी से, है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज व्रत के पोर्शन में सिर्फ हमने इसके फार्मूले के बारे में देखा है और ये टेबल आपको याद करनी है। कल की क्लास में इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे जैसे वो सारे करेंगे हम, है ना। और इसके थ्योरी के कुछ पॉइंट बच गए हैं वो कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।